राधे राधे। वाव क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, कल हमने शॉर्ट हैंड की शुरुआत की थी। देखिए, आपको मेरे साथ कुछ समय लगेगा। बहुत जल्दी से इसको नहीं भगा सकते क्योंकि ये समय लेने वाली चीज़ है। मैं पूरे वैज्ञानिक ढंग से आपको एक एक टॉपिक आराम से करवाऊंगा। बिल्कुल किताब जैसी बता रही है। किताब को मैंने बहुत बच्चों को पढ़ा है, कई बार उस किताब से मैं गुजरा हूँ। मुझे मालूम है कहाँ कहाँ बच्चे अटकते हैं, कैसे कैसी प्रॉब्लम्स आती है। उन सभी को लेकर उसी वैज्ञानिक ढंग से मैं चलूंगा जिससे बच्चे 80 से 100, 100 से 120 की स्पीड तक जाते हैं और अच्छे से लिख पाते हैं, कम से कम गलतियों के साथ। मेरे पास कई प्रश्न आ रहे हैं कि सर शॉर्ट हैंड होती क्या है। जब मैंने वीडियो शेयर की तो लोगों ने मुझे ये बताया, तो इस पर मैं एक अच्छी सी क्लास लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। उसमें मैं आपको आराम से बताऊंगा कि शॉर्ट हैंड क्या होती है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ है, कौन कौन से एग्जाम्स इसके आते हैं, कितनी वैकेंसीज है। और मैंने ये महसूस किया है कि शॉर्ट हैंड के एग्जाम बहुत सिंपल होते हैं क्योंकि मैथ भी उनमें नहीं आती। सिर्फ शॉर्ट हैंड सीखो, थोड़ा बहुत तैयारी करो और आपका सिलेक्शन आराम से हो जाता है और अच्छी खासी ग्रेड पे में। एलडीसी में जितनी तैयारी में समय लगता है, एलडीसी में हमको जितने सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ते हैं, वो सब सब्जेक्ट्स आपको इसमें कवर नहीं करने पड़ेंगे। बहुत आसानी से आपको नौकरी मिल सकती है, बस थोड़ा ध्यान देना होगा। कुछ दिन तक डेडिकेटेड होकर मेरे साथ आपको चलना होगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा मैं जरूर करूंगा क्योंकि काफी चीजों को सम्मिलित करूंगा, आपको काफी चीजें मैं बताऊंगा। इस वजह से आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने की संभावना है। कल आपको जो मैंने वीडियो बताया था, कल आपको जो मैंने लेक्चर लिया था, आपको ध्यान रखना है कि उस लेक्चर को उसी दिन आप कवर करने की कोशिश करें जब आपने पहला सीखा था पी बी टी डी जे जे के बी। तो अपनी कॉपी में बार बार इसको लिखिए, कई बार इसको आपकी कॉपीज में लिख लीजिए, बार बार लाइन भरिए उससे और किसी और से पूछवाइए। वो बोलेगा पी और आप फटाफट से पी लिख देंगे, इसका मतलब आप एकदम सही लिख रहे हैं। आपने जो कल पढ़ा था किताब में, उनको बताया गया है एक्सप्लोडेंट्स। इनको एक्सप्लोडेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम बोलते हैं तो एक धक्का लगता है, इस वजह से इनको एक्सप्लोडेंट्स कहते हैं। जैसे बोल के देखिए, पी बी टी डी जे जे के गे। तो आप जब भी इनको बोलेंगे आपको एक धक्का सा लगेगा, इसलिए इनको एक्सप्लोरेंट्स की श्रेणी में लिया गया है। और इनको एक्सप्लोरेंट्स को मैंने एक ही क्लास में आपके कवर किया। आज हम दूसरी क्लास लेंगे, उनको कहते हैं कॉन्टिन्यूएंट्स। कॉन्टिन्यूएंट्स की अपन बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक बात और फिर से बता देता हूँ कि जो आपने एक्सप्लोरेंट्स की प्रैक्टिस की, ध्यान रखिएगा उसमें एंगल्स का बहुत ध्यान रखना है। एंगल्स का, हल्के और गहरे का, कैसे लिखना है, इस बात का पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कल मैंने जो क्लास लिया उसको एक बार वापस देख लीजिए। जब भी आप अटकने लगे उन क्लासेस को वापस लिए। कुछ दिनों के बाद में मैं आपके डिक्टेशंस की क्लासेस लेके आऊंगा जिसमें मैं बोलूंगा और आपको लिखना है और मुझसे शेयर कर लीजिएगा कि आप कैसा लिख पा रहे हैं। तो आज हम चलते हैं हमारी दूसरी क्लास पर जिसका नाम है कॉन्टिन्यूएंट्स। बहुत आसान है। कल जिस तरह से मैंने आपको एक सर्किल बना के बताया था कि सारी शॉर्ट हैंड इस सर्किल में ही कवर हो जाएगी, तो उसी तरह आज देखिए ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूएंट्स भी सर्किल में कवर होते हैं। सर्किल में कवर करने से पहले मैं आपको एक बार इनकी बेसिक जानकारी दे देता हूँ। एफ जो है बिल्कुल आसानी से देखिए, यहां से आपने इसको ऐसे लिया, ये एफ बन गया। इस सर्किल को आप देखेंगे तो इस पॉइंट से लेकर के आपको इस पॉइंट तक चलना है, ये एफ बनेगा। कैसा है ये ऊपर से नीचे की तरफ जाता है और ये हल्का होता है। आप कहोगे सर है तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड और आप पढ़ा रहे हो हिंदी में, तो मेरे काफी स्टूडेंट्स जो है वो हिंदी मीडियम से है मगर वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड करना चाहते हैं, उनको और भी आगे फायदा लेना है, इस वजह से मैं आपको इसको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। आप आसानी से सीख पाएंगे और बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। साथ साथ आपकी स्पेलिंग्स अच्छी हो जाएंगी, आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, शॉर्ट हैंड एक फोनेटिक लैंग्वेज है, इसकी वजह से आपका प्रोनाउंसिएशन तो जबरदस्त हो जाएगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए। तो एफ कैसा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, हल्का है। और अगर हम सर्किल को देखेंगे तो इस सर्किल का ये वाला हिस्सा जो होता है उसको, अब देखिए कई बच्चे इसको बनाते हैं और क्या करते हैं कि इसको ऐसा बना देते हैं एल की तरह। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें एक अच्छा सा कर्व है, बिल्कुल बढ़िया सा एक कर्व है। उस कर्व को आप ध्यान रखिए। अगर आपने उसमें कर्व में गड़बड़ करी तो हम आगे जाकर जब तेज स्पीड पर लिखेंगे तो आप इसको टी पढ़ लेंगे और इसको आप के पढ़ लेंगे। इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि हमको थोड़ा मूव करना है, थोड़ा गोल लेना है। आप ज्यादा से ज्यादा बार बार प्रैक्टिस करेंगे और खुद देखेंगे कि अच्छा बन रहा है या नहीं, उसके बाद आपकी शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी होती चली जाएगी। ये समय देने वाला वक्त है, आपको शुरू शुरू में थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा, उसके बाद तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला हमने शब्द क्या लिया, एफ। एफ कैसा है, हल्का है और ऊपर से नीचे आ रहा है। बार बार लिखिए एफ 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 एफ। एक कॉपी का एक पूरा पेज आपको भरना है, एक कॉपी लेनी है और उसका पूरा पेज किससे भरना है, एफ से भरना है। उस एफ के बाद में अगला है वी। वी एफ से गहरा है और इसमें कोई अंतर नहीं है। वी जो है वो एफ से थोड़ा सा गहरा है, वी जो है एफ से थोड़ा सा गहरा है, बस इतना ही अंतर है। एफ के बाद वी, एफ के बाद वी 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 वी
इस तरह लिखिए। इसके बाद इथ बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा हाँ, एक और बात, बच्चों ने मुझे कहा कि सर इनको इथ क्यों बोल रहे हैं, थे क्यों नहीं बोल रहे, या पी को पी क्यों बोल रहे हैं, अलग अलग बातें, गे को जी क्यों नहीं बोल रहे, गे क्यों बोल रहे। तो ये फोनोटिक्स पर निर्भर होने की वजह से जैसी साउंड निकलती है उस हिसाब से हम बोलते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, अपने जीवन में एक चीज को आप उतारिए, आपके बहुत बेनिफिट होगा। आप शब्दों को, आप वाक्यों को समझिए कि उसका शब्द क्या कह रहा है। जैसे आप देखोगे ओइड जो शब्द है, ओइड के मतलब होता है के जैसा। अब एंड्रॉइड मनुष्य के जैसा, अमीबोइड अमीबा के जैसा। तो आप जैसे जैसे आप धीरे धीरे वोकेबलरी को समझेंगे, रूट वर्ड्स को समझेंगे, आपके हर चीज में इंप्रूवमेंट होगा। आपके क्वेश्चन अपने आप सही होने लग जाएंगे, आप समझ पाओगे ये चीज कहां से निकल के आई है। तो इसी तरह आप भी कोशिश कीजिए धीरे धीरे उन चीजों को समझे कि जिनसे चीजें बनी है। जैसे हम किसी की मातृभाषा को समझ लेते हैं तो बाकी भाषाओं को सीखना बड़ा आसान हो जाता है। उसी तरह आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप उसके रूट वर्ड तक जाइए। और मेरी प्रणाली में मैं पढ़ाता, जब भी पढ़ाता हूं, मैं रूट वर्ड्स पे ज्यादा फोकस करता हूं। कई बार उसी तरह के शब्दों को बोलने का प्रयास करता हूं, जिससे आप ये समझ पाओगे कि ये वर्ड कैसे बना है। और जब हम ये समझ जाएंगे शब्द कैसे बना है, तो हम बहुत आसानी से आगे की चीजों को भी समझ पाएंगे। जैसे हम साइकिल चलाना सीख गए तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हम मोटरसाइकिल आसानी से सीख जाए। साइकिल नहीं आती तो मोटरसाइकिल चलाने में दिक्कत होगी ना, इसी वजह से। तो धीरे धीरे आप रूट वर्ड्स को पकड़िए। जब हम रूट वर्ड्स को पकड़ने लग जाते हैं, जड़ों को पकड़ने लग जाते हैं, तो सब कुछ मजबूत हो जाता है। इसके बाद मैं आपको बताता इथ बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको कुछ भी नहीं करना, ये जो आपका गोला है इसको यहां से काटना है, इधर की साइड का। जैसे हमारे आंखों का लेंस है, कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस है, जो किनारे से ऐसा होता है, बीच में से ऐसे घुमा होता है, बस वही है। ध्यान रखिएगा, इसको कई बच्चे ऐसा बना देते हैं, ये ऐसा नहीं, ये सिर्फ यहां से कटा हुआ है। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इधर वाला पॉइंट और इधर वाला पॉइंट दोनों बराबर आके दिखते हैं। कई बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके नीचे वाला पॉइंट थोड़ा ऐसे निकल जाएगा, तो ये एफ बनने की संभावना है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको बराबर दिखना है, दोनों पॉइंट बराबर आने चाहिए। इथ 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 इथ, ये भी हल्का है और ऊपर से नीचे है, हल्का और ऊपर से नीचे। मैं लिख देता हूं, हल्का और ऊपर से नीचे, ऊपर को ऊ, नीचे को नी। इसके बाद में दी जो है ये इसी इथ का गहरा भाग है। दी दी दी। बोर्ड पे मैं अच्छे से हल्का और गहरा नहीं बना पा रहा हूं, मैं प्रयास करूंगा ऐसी कोई तकनीक लाने का जिससे हल्का और गहरा आपको क्लियर दिखाई दे। अभी के लिए आप ध्यान रखिएगा, जोर देंगे। अच्छा, फिर पेंसिल कैसे पकड़नी है, पेंसिल को दबाव कैसे देना है, तो हम बिल्कुल हल्की पेंसिल से जब लिखते हैं तो बन जाता है हल्का, जैसे इथ बन गया। इसी को आप जब थोड़ा दबाव दे दोगे तो दी बन जाएगा, बहुत आसानी से बनेगा। पेंसिल से जब आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, स्टेनो की नोटबुक में, बहुत आसानी से बन जाएगा। उसके बाद में इसी का दूसरा, यानी कि जो इधर से बन रहा है, अभी इधर से ना बन के इधर से जब बने, जब इधर से बनेगा तो ये होगा एस एस एस। एस से बनने वाले सारे शब्द इससे निकलेंगे, एस एस। एक कॉपी में एक पेज पर ऊपर ही ऊपर आप एस लिख लीजिए और पूरा पेज उससे भरिए, बार बार बोल के एस 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 एस। आप ये भी कर सकते हैं कि एफ का एक पेज लिखा, पहली लाइन एफ की भरी, फिर अगला पेज खोल के दूसरी लाइन वी की भरी, फिर अगला पेज खोल के तीसरी लाइन इथ की भरी, फिर अगला पेज खोल के चौथी लाइन डी की भरी। ऐसे भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा याद हो रहा है वो तरीका अपनाना है। उसके बाद में एस के बाद में है जी। आपने देखा होगा भाई, मैं तो बच्चों में देखता था, एक आता था जी टीवी। मैं पूछता था यार जी टीवी है तो इसकी स्पेलिंग जेड से शुरू कैसे हो रही है भाई, जी तो ये होता है, हम तो इसको जी मानते हैं। जब मैंने फोनेटिक्स समझे तब मुझे पता पड़ा कि ये जी नहीं है, ये है। यानी इससे जो स्पेलिंग्स बनेगी, इससे जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो ग पर निर्भर करेगा। जैसे गर्ल, गो, प्रकार से हमें साउंड्स पर ध्यान देना है। तो ये जेड नहीं होता था, इसको हम जी बोलते थे, असलियत में ये जी होता था। जिसकी वजह से हमें अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप साउंड्स को समझेंगे, आप बोल भी अच्छे से पाएंगे, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे आप। तो ये कौन सा है, जी, जिसमें नीचे नुक्ता होता है, उर्दू में जो बोला जाता है, जी 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 जी। ध्यान ये रखिएगा, दोनों ये बराबर होने चाहिए, अच्छा लिखा होना चाहिए ऊपर से नीचे की तरफ। और ये कैसा होता है, गहरा। इसमें एक और, पहला हल्का दूसरा गहरा, पहला हल्का दूसरा गहरा, बहुत आसानी से आपको याद होगा। इसके बाद में इसको थोड़ा बच्चे मुश्किल मानते हैं, मुझे तो कतई मुश्किल नहीं लगता और आपको भी मुश्किल नहीं लगने दूंगा मैं। यह है इश। इश, शेष शंकर। देखिए हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा भी एक फोनेटिक भाषा है, इसलिए हिंदी भाषा से इसको समझना बड़ा आसान है और हिंदी भाषा से आप क्लियरली कनेक्ट कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। तो ये हो जाएगा इश 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 इश। आपको बार बार लिखना है और साथ साथ बोलते रहना है। आप बोलेंगे तो आपको माइंड में याद होगा। देखिए जितने सेंसेस हमारी पढ़ाई में हमारी हेल्प करते हैं, उतना ज्यादा हमें याद होता है। जैसे आप किसी जगह पर घूमने चले गए,
तो आपको और भी अच्छे से याद होगा। आप सिर्फ किताब में पढ़ रहे हैं कि भाई सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में, और एक दिन आप सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में जाकर आ गए तो और अच्छे से याद होगा। आसपास के आपने फाउंटेन्स देख लिए जिनमें फतेह सागर लेक का पानी आ रहा है, आपको और अच्छे से याद हो गया। तो आप कनेक्टिविटी करेंगे, जब आप एसोसिएशन करेंगे और जितने ज्यादा आपके सेंसेस का यूज करेंगे उतना आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो हर चीज को कहानियां बनाकर सेंसेस में यूज करने का प्रयास कीजिए, आपको खुद लगने लग जाएगा कि आपको बहुत अच्छे से याद हो रहा है। उसके बाद जी, ये जैसे झंडा जो होता है उस साउंड को ये डिनोट करेगा, ये बस इससे गहरा है। जी मैं 2-3 बार बना रहा हूं, आपको तो एक ही बार बनाना है, बस पेंसिल को थोड़ा दबाव देके बनाना है। मैं धीरे एक टेलीग्राम चैनल शुरू करूंगा जिसमें आप अपनी बुक, मेरे को नोटबुक मुझे शेयर कर दीजिए, जिससे मैं देखूंगा अच्छा बन रहा है या नहीं। अभी ये लिए आप अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए, कुछ ही दिनों में आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ये है जी। तो आज हमने कॉन्टिन्यूएंट्स सीखे। कॉन्टिन्यूएंट्स में क्या होता है, साउंड कंटिन्यूअस होती है, जैसे पीपीटीडी में क्या था, धक्का सा लगता था बोलते वक्त। कॉन्टिन्यूएंट्स में क्या साउंड क्लियर, जैसे देखिए एफ वी इट दी एस जी इश जी, इस तरह से चलेगा। अब हमने कल पढ़े थे पी बी टी डी चे जे के गे, पी बी टी डी चे जे के गे। आज हमने क्या पढ़ा, एफ वी इथ दी एस जी इस जी, एफ वी इथ दी एस जी इस जी। इस तरह इसको गाने में ले आइए, लगातार बोलेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आप सारे के सारे अच्छे से याद कर पाएंगे। अब आप इस सर्किल में देखिए, अब देखिए हमने कल जो पढ़ा था उसके अलावा देखिए आज ये है एफ, इसी को गहरा कर देते हैं तो बन जाता है वी। फिर इथ, इसी को गहरा कर देते हैं तो बन जाता है दी। फिर एस, इसी को गहरा कर देते हैं तो बन जाता है जी। फिर इश, और इसी को गहरा कर देते हैं तो बन जाता है जी। ये आज अपन ने 8 लिए, कल अपन ने 8 लिए थे और ये आज अपन ने 8 लिए। इस तरह हमारे 16 हो गए। आप अभी तक शायद पिटमैन शॉर्टहैंड की नोटबुक ले आए होंगे, बुक ले आए होंगे। आप इस बुक को ले आइए, ये जीवन भर आपके काम आएगी और ये इतनी सटीक बुक है। इसके अलावा पिटमैन शॉर्टहैंड सीखने के लिए आपको किसी और बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, इसी के एडवांस वर्जन है, उनको हम बाद में कभी ले पाएंगे, मगर वो इसी के एडवांस वर्जन है। बेसिक जो है वो सारा इसमें कवर किया गया और इतना अच्छे से कवर किया है, आप बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। हमारे हिंदुस्तान के जो पहले शॉर्ट हैंड के लेखक थे वो श्री गणेश जी थे, इसीलिए मैंने श्री गणेशाय नमः लिखा है। उन्होंने पूरी की पूरी स्टेनो में ही लिखी, जितना भी लिखा उन्होंने पूरा स्टेनो में लिखा और इसको दिया पिटमैन साहब ने। और पिटमैन साहब ने क्या गजब का मतलब फोनोटिक्स का यूज करके इसको स्टेनो को बनाया है। अब बहुत पढ़ने में मजा आएगा। आप प्रैक्टिस में बस ये ध्यान रखिएगा, रोज का रोज आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। पी बी टी डी चे जे के गे एफ वी इट दी एस जी इश जी, इस तरह बनाइए। ठीक है दोस्तों, राधे राधे। मैं आपसे मिलता रहूंगा, इस तरह से बात करता रहूंगा और हमारी क्लासेस लगातार चलती रहेंगी। आज सेकंड क्लास है, इसमें कॉन्सोनेंट पार्ट का सेकंड पार्ट कवर हुआ है। कॉन्सोनेंट 4 पार्ट में होगा। उसके बाद हर एक लेसन, अगर आपके पास बुक है तो आप उस बुक को देख के समझ पाएंगे कि हर एक लेसन अपन एक दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे और साथ ही उसी दिन उसकी डिक्टेशंस भी लेकर आएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।